कि हिंदुस्तान का जो धन है, जो संस्थाएं हैं, उनमें हिंदुस्तान के सब लोगों को भागीदारी मिले, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हो, मीडिया हो। क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना है, फाइनेंशियल सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है। गुजरात में राहुल गांधी की रैली चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और जिसमें जनसैलाब उमड़ रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, कम से कम यूपी में। गुजरात में ही एक मेडिकल कॉलेज का निर्माणाधीन हिस्सा गिर गया मोरबी में। सोचिए, उसी मोरबी में जहां पुल हादसा हुआ था। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। यूपी से एक और खबर है, 8 या 9 महिलाओं को वाइस चांसलर बनाया गया है, उसमें एक भी SC ST OBC की महिलाएं नहीं है, वो भी खबर बताऊंगा। मुझे नहीं पता इस देश के जो बहुजन समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और खासकर जो नेता हैं, जो राजनीतिक करते हैं, क्या उनके लिए सिर्फ अपना परिवार ज़्यादा जरूरी है या समाज भी जरूरी है? और समाज नहीं जरूरी है तो वो समाज उनका साथ क्यों नहीं छोड़ देता है, जो संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलते हैं? तो जातियों में बटा हुआ समाज जातियों में बंटकर वोट करता रहेगा, तब तक उसके लोगों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और इसमें गलती उस समाज की भी है जो विचारधारा के बदले जाति के नाम पर वोट कर रहा है। तो आपके हिस्से में आज़ादी के 75 साल बाद भी शायद ही कुछ मिले। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना चाहिए, और मैं इसलिए कहता हूँ एक वीडियो देखिए, आपको टीवी अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कम से कम इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार, संवैधानिक अधिकार की खबरें इस वीडियो में होती है। कोई चटक पटक नहीं मिलेगा, कोई मज़ा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है अगर आप सचमुच अपनी देश, नस्ल और अपने समाज के लिए चिंतित हैं। तो गुजरात मॉडल फेल है। सोचिए, मैक्स बोधी ने लिखा है, गुजरात मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का बड़ा हिस्सा गिर गया है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, तो सोचिए अगर यही काम किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो मीडिया दिखाती। तस्वीरें देखिए, गुजरात में एक ही चले चैतर चले के नारे से गूंज उठा भरूच लोकसभा का विस्तार। राहुल जी की न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चैतर वसावा भाई के समर्थन में जनसैलाब उमड़ा है। तो सोचिए किस तरह से वहाँ चैतर वसावा ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, आम आदमी पार्टी ने उनको कैंडिडेट बनाया है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। संविधान की भावना को हर नागरिक तक पहुंचाना होगा। लोकतंत्र और संविधान के बीच संबंध है। संविधान की समझ लोकतंत्र की समझ को भी विकसित करती है। हर शख्स को संविधान की बात पहुंचाने की ज़रूरत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, लेकिन सवाल यह है कि कोलेजियम सिस्टम कब खत्म होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुजन समाज की भागीदारी कब होगी, ये भी तभी संविधान मजबूत होगा। सोचिए, पहली बार यूपी में एक साथ 9 राज्य विश्वविद्यालय में महिला कुलपति। ये खबर अखबार चलाता है। दीप्ति सिंह ने लिखा है, यूपी के लिए कैसी बात है कि 85% SC ST OBC की एक भी महिला इसमें नहीं है। आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर हैं। प्रतिभा गोयल, पूनम टंडन, संगीता शुक्ला, आशु रानी, सीमा सिंह, वंदना सिंह, सोनिया नित्यानंद, मांडवी सिंह, उषा टंडन, इस तरह की ये खबर आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और देश में समानता बनाए रखने के लिए भाईचारा बहुत ज़रूरी है। संविधान की भावना के मुताबिक हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे विकास करेगा, ये बात चंद्रचूड़ ने कही है। तो चंद्रचूड़ जी लगातार बढ़िया भाषण बहुत बढ़िया देते हैं। दिलीप मंडल बड़ा एग्रेसिव रहते हैं इन पर कि भाषण देते हैं। और सोचिए, अपर्णा अग्रवाल ने एक ये अखबार शेयर किया है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ लेकिन ये सोशल मीडिया पर वायरल है। मोदी जी ने 1992 में कन्नड़ पत्रिका तरंगा को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो ये इस तरह के तंज भी किए जा रहे हैं उन पर। तो प्रधानमंत्री हैं तो सवाल, तमाम तरह के सवाल पूछे जाते रहेंगे, पूछे जाते चाहिए, यही लोकतंत्र की खासियत है। और ये हाई कोर्ट की जज है, मद्रास हाई कोर्ट की जज है मैडम अनीता सुमंत। इनके ऊपर एक पोस्ट है। मैडम ने ग्लोबल ब्राह्मण मीटिंग में हिस्सा लिया। इन मैडम का कहना है कि जाति व्यवस्था 1 सदी से कम यानी 1924 में बनाई गई थी और SC ST को रिजर्वेशन आरक्षण कूड़ बनाता है। तो ये ऑरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इज वी नो टुडे आर लेस देन ए सेंचुरी वर्ल्ड। वैसे इसको हटा दिया गया। दरअसल ये लाइन इन्होंने बोली थी उदयनिधि स्टालिन के मामले में, ए राजा के मामले में, वो हटा लिया है। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के नेता हैं और सुरेश पचौरी शामिल हो रहे हैं। और उस समय जो लाइन उन्होंने बोली है वो भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है और वो अपमानजनक शब्द है। और ये बात जो है वो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि शेयर ना हो, लेकिन ट्विटर सोशल मीडिया पर सब कुछ है।
तो ये सुरेश पचौरी को और संजय शुक्ला को भाजपा में शामिल करते समय बोले वो सुना जा सकता है। सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया है जो विजय वर्गीय ने बोला है, और अगर बाबा साहब का संविधान न होता तो ये सामंती विचारधारा के लोग कभी सदन में SC ST OBC को जगह नहीं देते। जब जब इनकी कलम की ताकत आई तो इन्होंने हमेशा PDA के लोगों का हिस्सा लूटा है। ताज़ा उदाहरण आज MLC की सूची में देखी लीजिए, उसमें SC ST OBC नहीं है। दूसरा उदाहरण विश्वविद्यालय में कुलपति चुनने में भी इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है। तो लगातार धीरे धीरे सोशल जस्टिस को लेकर लगातार लोग अपनी बात कह रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सवाल पूछने लोगों ने शुरू कर दिया। एक अच्छा मैसेज है, अच्छा संकेत है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक मूर्ति जो है, जो 100 साल पहले 200 साल पहले मूर्तियां बनी है, उसमें भी भारत की जो मूर्तियां बनी हुई है उसमें भी कंसेप्ट था स्कर्ट का, मिनी स्कर्ट का। तो भारत मॉडर्न रहा है, ये उनका कहना है। आप लोग सहमत है? सहमत हैं। मेरा लक्ष्य है कि देश के सभी संस्थानों में भागीदारी मिले, इसलिए जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे क्रांतिकारी कदम होगा। राहुल गांधी, ये वीडियो भी वायरल है जो मैंने आपको मोन्टाज में सुनाया था, और किस तरह से कांग्रेस से 2 नेता जब बीजेपी में शामिल होने गए तो विजय वर्गीय ने जो कहा वो भी वायरल है। इस देश की जनता कितनी भोली है। जब मैं ट्रेन में भीड़ के कारण मुझे सीट नहीं मिलती थी तो मैं किसी का भी हाथ पकड़कर ज्योतिष की तरह देखना शुरू कर देता था। इसके तुरंत बाद लोग मुझे सीट देते थे। प्रधानमंत्री के इस खुलासे को लोग कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही मौका परस्त हैं और ये शुरू से ही झूठ बोलते हैं। तो ये देखिए, मयूर रामटेके ने सवाल उठाया था। मीट अनीता सुमंथा, मैडम अटेंड्स ग्लोबल ब्राह्मण मीट, मैडम हेड्स रिजर्वेशन, मैडम थिंक कास्ट सिस्टम वाज क्रिएटेड इन 1924, मैडम थिंक्स रिजर्वेशन मेक SC ST फोर्सियस। अब इस लाइन को हटा दिया गया। उन्होंने जो कहा था कि 100 साल पहले ही जाति व्यवस्था बनी है, इसको मद्रास कोर्ट ने खुद अपनी लाइन से हटा दिया। तो सोशल मीडिया ने बहुजनों को बहुत मौका दिया है कि वो अपनी बात रख पा रहे हैं। ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम एज ए वी नो टुडे आर लेस देन ए सेंचुरी वर्ल्ड। तो ये है, सोचिए आज भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आपको जजों की भर्ती की प्रक्रिया बता दूं, कोलिजियम सिस्टम से होता है, उसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्र सरकार ने सिलेंडर की कीमत कम करके अपनी जनता को बड़ी सौगात दी है। कैसी लगी चुनावी सौगात? चुनाव के बाद सौगात वापस चली जाएगी। उर्मिलेश जो हैं इन्होंने तंज किया है। तो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के लोग लिखना भी शुरू कर चुके हैं। द रेड कारपेट जंगल सफारी, आज प्रधानमंत्री जंगल सफारी कर रहे हैं, वो असम के दौरे पर है, वहाँ रेड कारपेट बिछाया गया जंगल में। कांग्रेस के नेता अजय रॉय ने इसको ट्वीट किया है, ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो ये देखिए, मद्रास हाई कोर्ट रिमूव्स ऑब्जर्वेशन इन जजमेंट द ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इज लेस देन ए सेंचुरी ओल्ड। एक सदी पहले की है ये, इसको मद्रास हाई कोर्ट ने खुद ही अपने जजमेंट से हटा दिया है। सोचिए कि जब इस तरह के जज होंगे तो बहुजन समाज के हित में किस तरह के फैसले आएंगे। तो इस देश में 2 ऐसी जगहें हैं, जुडिशरी में तो फिर भी SC ST OBC के लोग हैं, लेकिन मीडिया एक ऐसी जगह है जो सबसे बड़ा सुप्रीम जज है आजकल, वहाँ तो बिल्कुल दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोग ही नहीं हैं। ये सबसे खतरनाक है, इसलिए रवीश कुमार ने बड़ा तंज किया है। सोचिए, एक जज जो हैं कोलकाता के, वो सीधे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने कहा कि जज बीजेपी हमको जानती थी और हम बीजेपी को जानते थे। और ये हैं यूपी के आजमगढ़ से खबर है, जहाँ प्रधानमंत्री की रैली होनी है 10 मार्च को, और वहाँ किस तरह से खेतों को बर्बाद कर दिया गया। शेड्यूल टू इनॉग्रेट आजमगढ़ एयरपोर्ट इन 10 मार्च। यूपी आजमगढ़ क्रॉप्स व्हीट एंड मस्टर्ड वेयर डिस्ट्रॉयड द होल पब्लिक मीटिंग गैदरिंग एड्रेस बाय PM मोदी। तो ये खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। खेत मामूली मुआवजा दिया गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि फसल बर्बाद न करके अलग भी किया सकता था। मायावती जी ने ट्वीट किया है कि वो फेक न्यूज़ के चक्कर में न रहें, मैं अकेले चुनाव लड़ने वाली हूँ, ये भी बड़ी खबर है। सतपाल तंवर जो हैं वो पीड़ितों से मिले हैं। सतपाल तंवर बहुजन समाज के युवा नेता हैं और लगातार शोषित वंचित समाज से मिलते हैं। रामपुर गए थे। एलवीस यादव और यूट्यूबर मैक्सटन की लड़ाई के पीछे आखिर क्या है कहानी? तो एलवीस यादव एक बार फिर से विवादों में है, मारपीट किया है उन्होंने, जो वीडियो में दिख रहा है। अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, मीडिया की नसीहत। अचानक बीएसपी चीफ मायावती ने लोगों से कहा सावधान रहें, तो वो अकेले चुनाव लड़े। और नोएडा में फूड पॉइजनिंग से 100 से अधिक छात्रों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुए भर्ती, उल्टी चक्कर की शिकायत। ये लोग जो है जनसत्ता की खबर के मुताबिक ये लोग जो है महाशिवरात्रि पर इन लोगों ने भोजन किया था। यूपी में 9 वाइस चांसलर महिलाएं बनाई गई हैं, उसमें SC ST OBC की महिलाओं की बात रिप्रेजेंटेशन लोग हुए। तो 85-90% के लोग जो हैं, अब जो जातिवाद का जो बड़ा स्वरूप है उसमें तमाम जो दलित पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक हैं वो पावर सेंटर से जो पावरफुल
वाइस चांसलर हो, मीडिया, मैं उसी को कहता हूँ, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस, इन सब जगहों से उनको हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आपके समाज के जो नेता हैं, इस देश में सच्चाई है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बगैर वोट के सरकारें नहीं बनेंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो चुप है, और वो जब तक नहीं बोलेगी तब तक आपको आपका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेगा। और सोचिए, लोग कह रहे हैं कि अगर रिजर्वेशन ना होता तो SC ST के लोग रिजर्व सीट पर भी आज तक रिजर्व सीट पर ही बनते हैं। तो तमाम जगह जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां आपके लिए कोई संभावना नहीं है, बहुत मौका कम है। और ऊपर से बेईमानी भी होती है, जहां इंटरव्यू है, जहां एग्ज़ाम है, वहां भी जाति के नाम पर बेईमानियां होती है। इसकी दो वजह मैं देखता हूं, एक तो आपका पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी, और एक आप जातियों में बटे हुए हैं। आपकी जाति ही बनाई गई थी, जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि आपको संवैधानिक अधिकार न मिले या आपको अधिकार न मिले। आप शूद्र बनाए गए, आप अछूत बनाए गए ताकि आप सेवा करते रहें। आपको न संपत्ति का अधिकार था, न आपको पढ़ने लिखने का अधिकार था, न सम्मान का अधिकार था। और आप आज़ादी के बाद बाबा साहब ने आपको SC ST OBC का दर्जा दिया, बहुजन कहा, एकजुट होते। लेकिन आप जातियों में बंटकर जब तक वोट करेंगे तब तक आपके संवैधानिक अधिकार शायद ही मिले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।